पिछली वीडियो के अंत में हमने आपको बताया था कि कैसे मुगलों ने दूनी चंद की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया था। कहते हैं ये घेराव 8 महीनों तक चला, जिसमें हवेली में उपस्थित सिख सैनिकों को अत्यंत कष्ट सहने पड़े। वहां अन्न का एक भी दाना नहीं बचा था। मुगलों का घेराव इतना मजबूत था कि सिखों के लिए भोजन का प्रबंध करना अत्यंत कठिन हो गया। इतिहास में बयान किया गया है कि भूखे सिखों ने राशन खत्म होने पर अंदर बंधे जानवरों को मारकर उनका मांस खाना शुरू कर दिया था। जब वह भी खत्म हो गया तो पेड़ों के पत्ते खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई। मुगलों द्वारा बार बार पेशकश की जाती थी, हथियार फेंककर अपनी हार मान लो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। लेकिन बंदा सिंह और उनके साथियों का एक ही जवाब होता था कि हमने हथियार फेंककर तुम्हारी गुलामी नहीं करनी, चाहे जंग करते हुए या भूख का दर्द सहते हुए हमें जान भी देनी पड़ जाए। उस हवेली में बंदा सिंह के साथ उनका 4 साल का बेटा अजय सिंह और उनकी पत्नी सुशील कौर भी शामिल थी। 8 महीनों के घेराव के बाद 7 दिसंबर 1715 ईस्वी में मुगलों ने हवेली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में लगभग 800 सिख शहीद हो गए, जिनमें बहुत से सिख तो भूख से ही मर चुके थे। बंदा सिंह को अपने परिवार और अपने साथियों समेत बंदी बनाकर लाहौर ले जाया गया। दुनिया के इतिहास में अनेक जुलूस निकले होंगे, कभी अपनी प्राप्तियों का दिखावा करने के लिए, कभी अपने दुख और अपने सुखों की लोगों में सांझ पाने के लिए। पर जिस जुलूस की बात हम करने जा रहे हैं, उसके जैसा जुलूस दुनिया के किसी भी हिस्से में कभी भी नहीं निकला होगा। फरोख्सियर की सेना ने बंदा और उसके 200 साथियों को जंजीरों से जकड़कर लाहौर की गलियों में घुमाया। यह जुलूस बहुत डरावना और उनकी क्रूरता का सबूत देता है। 1716 ईस्वी में उनको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली की गलियों में 2000 मृत सिखों के शीश को बांस के साथ लटकाकर घुमाया गया, ताकि सभी लोगों में मुगलों का खौफ पैदा किया जा सके। हाथी के ऊपर रखे लोहे के पिंजरे में बंदा सिंह को एक शेर की तरह बंद करके ले जाया जा रहा था। बाबा जी को चारों तरफ से जकड़ा हुआ था। इस अनोखे जुलूस को दिल्ली शहर की सारी बड़ी गलियों और बाजारों में घुमाया गया, ताकि लोग इससे सबक ले सकें कि राज विरुद्ध बगावत करने वालों का क्या हाल होता है। यह जुलूस लाल किले के पास लाकर रोक दिया गया। इस जुलूस को देखकर और इन सिखों की ऐसी दुर्दशा देखकर मुसलमान खिल्ली उड़ा रहे थे, परंतु गुरु के वे सिख पूर्ण संतोष और सब्र में दिखाई दे रहे थे। वे प्रसन्नचित्त थे, उनके चेहरे पर जरा से भी घबराहट नहीं थी। सच तो यह है, जब ऊंटों के साथ जकड़े हुए यह सिख जहां से गुजर रहे थे तो आसपास खड़े लोग कह देते कि यह सजा उनको उनकी करतूतों के कारण मिल रही है, तो वे सिख जवाब देते, नहीं नहीं, यह सब कुछ उस मालिक के हुक्म में हो रहा है, नहीं तो किसी की इतनी मजाल कि हमें कोई पकड़ सकता। जब कोई कहता कि अब तो तुम मार दिए जाओगे, तो वे कहते, हम मरने से कोई डरते हैं? अगर डरते होते तो तुम्हारे मुगलों के साथ जंग ही क्यों करते? हमें तो केवल भोजन की कमी ने तुम्हारे पास कैद करवाया है, नहीं तो हमारी बहादुरी के कारनामे तो तुम्हें पता ही हैं। हाथी के ऊपर रखे लोहे के पिंजरे में बंदा सिंह को एक शेर की तरह बंद करके ले जाया गया। बंदा सिंह के बेटे और पत्नी सुशील कौर को लाल किले की कैद में बंद कर दिया गया था। इतिहास में दर्ज है, जब जकरिया खान को लगा कि जितने कैदी वह दिल्ली ले जा रहा था उनकी संख्या अभी भी कम है, तो उसने लाहौर के आसपास से सिखों की धरपकड़ शुरू कर दी। जबरदस्ती ढंग के साथ की गई कार्रवाई में हजारों बेकसूर सिखों को पकड़ लिया, जिनको बंदी बनाकर रखे सिखों में शामिल कर दिया गया। उनमें से बहुत सिखों को क्रूर यातनाएं देकर कत्ल कर दिया। दिल्ली पहुंचने पर इन कैदियों को अलग अलग जगह बंदी बनाकर रखा गया। खास कैदियों को लाल किले भेज दिया गया।
इन खास कैदियों में बाबा बंदा जी और उनके 4 साल के पुत्र अजय सिंह और उनकी पत्नी सुशील कौर के अलावा भाई बाज सिंह, फतेह सिंह, आली सिंह, माली सिंह शामिल थे। कहते हैं बंदा सिंह की शहादत से पहले मोहम्मद अमीन खान को बंदे के पास आने का मौका मिला। बंदे की तरफ देखकर उसने पूछा, तू देखने में तो बड़ा सूझवान और बुद्धिमान लगता है। तूने सोचा नहीं कि तेरे कर्मों का फल तुझे क्या मिलेगा और कैसे एक छोटी सी जिंदगी में जिसका भविष्य इतना भयानक हो सकता है। तू मुसलमानों और हिंदुओं के प्रति बड़े जुल्म भरे और घृणा भरे कर्म करता रहा है। इस बात का जवाब देते हुए बंदा सिंह ने कहा कि जब जालिमों और पापियों द्वारा जुल्मों की हद हो जाती है तब परमात्मा मेरे जैसा शक्तिशाली आदमी पैदा करता है ताकि वो उनको उनके पापों की सजा दे सके। कहते हैं उस समय नवाब फर्रुख सियर ने कुछ सिखों को बुलाकर पूछा कि तुम में से बाज सिंह कौन है? सुना है वह बहुत बहादुर है, उस पर गुरु की पूरी कृपा है। इतने में बाज सिंह ने उत्तर दिया, मैं हूँ बाज सिंह, गुरु महाराज का एक तुच्छ सेवक। तब नवाब बोला, तू तो बड़ा बहादुर था पर अब तो कुछ नहीं कर सकता। बाज सिंह गुस्से में गरज कर बोला, एक बार मेरी जंजीरें तो खोल, फिर देख मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं तभी नवाब ने जोश में आकर उसकी बेड़ियां खोल दी। बहुत महीनों से भूखे बाज सिंह में तब भी इतनी हिम्मत बची थी कि उसने अपनी जंजीरों से ही 3 मुगल सैनिकों को उसी समय मार गिराया। यह देखकर तब नवाब ने उसका उसी समय कत्ल करा दिया। इस तरह गुरुजी के बहादुर और निडर सेवक ने शहीदी प्राप्त की। बंदा सिंह के साथ ही इतने दिलेर, बहादुर और निडर थे जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी पल तक जत्थेदार का साथ दिया और शहादत प्राप्त करने तक चढ़ती कला में रहे। मुगलों द्वारा किए गए अत्याचार अभी उनके लिए इतने काफ़ी नहीं थे कि उन्होंने दिल्ली के चबूतरा कोतवाली के सामने हर रोज 100 सिख कत्ल करने शुरू कर दिए। यह कहर 7 दिन तक जारी रहा जिसमें 700 सिख मारे गए। यह बड़े गर्व की बात है कि कत्ल किए जा रहे 700 सिखों में से किसी एक ने भी अपने धर्म या नेता बंदा सिंह का साथ छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश भी नहीं की। इन सभी शहीद सिखों ने ऊंचे आचरण, सब्र और चढ़ती कला पेश की जो सिख इतिहास उनका जिक्र करने में बड़ा मान और गौरव महसूस करता है। मुगलों ने बंदा सिंह तथा उसके 19 साथियों व उनके बेटे अजय सिंह की शहीदी 3 महीने के लिए टाल दी थी, जिसका कारण यह था कि बाबा जी से उनके हथियारों, उनकी धन दौलत और दूसरे साथियों के बारे में जांच पड़ताल हो सके कि वे इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी हुकूमत के विरुद्ध कैसे लड़ते रहे। 9 जून 1716 ईस्वी को बंदा सिंह तथा उनके गिने चुने साथियों को किले से बाहर लाकर एक जुलूस के रूप में कुतुब मीनार के पास ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार के पास पहुंचा दिया गया। बंदा सिंह को हाथी से उतारकर जमीन पर बिठाकर जबरदस्ती इस्लाम धर्म या मौत में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया। बंदा सिंह ने बेखौफ होकर शहादत को चुना। उन्हें शहीदी का जाम पिलाने से पहले उनके पुत्र अजय सिंह का कत्ल करके उसका धड़कता दिल बाबा जी के मुंह में ठूंस दिया गया ताकि वह डोल जाएं और इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन ऐसा ना करने पर गुस्से में आकर मुगलों ने अजय सिंह के टुकड़े टुकड़े करके उनकी माला तैयार की और उनके पिता बंदा सिंह के गले में डाल दी गई। बाबा जी ईश्वर की रजा में राजी रहे, जबकि इतिहास में दर्ज है बाबा जी ने पिछले 1 साल से अन्न का दाना भी नहीं चखा था। दिल दहल जाता है यह सुनकर कि उन्हें 1 साल बाद खाने को भी मिला तो क्या, अपने ही बच्चे का धड़कता दिल। धन्य हैं गुरु गोबिंद सिंह जी और धन्य हैं उनके प्यारे साजी नवाजे गए सिख।
यह कथा सुनाते हुए भी दिल दहल जाता है, परंतु अपने पुत्र की यह हालत देखकर बाबा जी की आंखों से एक आंसू भी न छलका। वाह सिक्खी और वाह सिक्खी के प्यारे सेवक। कहते हैं उस समय जो आसपास खड़े लोग यह दर्दनाक भयानक नजारा देख रहे थे, उनके नेत्रों से आंसू थम ही नहीं रहे थे, वे तड़पते ही रह गए। पर धन्य हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने लगातार अपने मुंह से बानी का सिमरन जारी रखा और वाहेगुरु का शुक्राना करते रहे। देखा जाए तो मुगलों द्वारा दी गई भयानक यातनाओं से बचने का उनके पास एक सरल रास्ता था। इस्लाम कबूल कर लेते और कह देते कि मैं सिख नहीं हूं, परंतु उन्हें गुरु पिता और सिक्खी से इस कदर मोहब्बत थी कि उन्होंने सारी तकलीफें सहना निरंकार का आदेश समझा। कहते हैं तब नवाब फर्रुखसियर ने बंदा जी से पूछा, तू किस तरह की मौत मरना चाहेगा, तुझे किस तरह मारा जाए? तब बंदा सिंह ने बड़ी निडरता के साथ जवाब दिया, जैसी मौत तू अपने लिए चाहता है मुझे भी उसी तरह की मौत दे दे। ऐसे वचन सुनकर फर्रुखसियर आग बबूला हो गया और उसने आदेश जारी कर दिया, बंदा सिंह की पहले दाईं आंख और फिर बाईं आंख निकाल दी जाए। कहा जाता है उनकी आंखों में गरम गरम सलाखें डाल दी गई और उन्हीं सलाखों के साथ उनके शरीर से बोटी बोटी नोच दी गई। अरदास में जुड़े हाथ भी उन जालिमों ने काट डाले। फिर उनके दोनों पैर काटे गए। अंत में बाबा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुगलों द्वारा दी गई यह दर्दनाक सजा भी बंदा सिंह को उनके खालसापन से अलग न कर सकी। इस तरह बाबा जी गुरु गोबिंद सिंह जी के अनन्य सेवक 5 ककारों की मर्यादा अपनाते हुए असहाय लोगों को राज करेगा खालसा का संदेश देकर निरंकार में सदा सदा के लिए अभेद हो गए। इतिहास में दर्ज है उस समय बंदा सिंह जी की पत्नी माता सुशील कौर उर्फ राजकुमारी चंबा को भी नवाब फर्रुखसियर द्वारा घोर यातनाएं दी गई। माता सुशील कौर बहुत ही सुंदर थी, इसलिए नवाब की गंदी नज़र माता पर थी। उसने माता के सामने विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन माता द्वारा यह प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने पर नवाब आग बबूला हो गया। तब उसने माता को क्रूर और भयानक यातनाएं दी। बेशक फर्रुखसियर बंदा सिंह द्वारा आजादी के लिए लड़े जा रहे संघर्ष को जबरदस्त चोट पहुंचाने में सफल हो गया था, परंतु उसके अपने जीवन का अंत भी बड़ा अपमानजनक और भयानक था। जैसा अंत उसने बंदा सिंह और उसके परिवार का किया था, आगे चलकर हम देखते हैं कि बंदा सिंह के मुंह से यह निकले हुए वचन कितने सच्चे थे। फर्रुखसियर ने जितनी कष्टमयी मौत बंदा सिंह को दी थी, उसी तरह की मौत उसे भी प्राप्त हुई। कहा जाता है नवाब फर्रुखसियर के दरबार में 2 भाई हुसैन अली और अब्दुल्ला बड़े मशहूर थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि इतिहास में उन्हें किंग मेकर्स के नाम से याद किया जाता है। दोनों भाइयों का स्वभाव नवाब से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि वे नवाब की नई नई चालों से खुश नहीं थे। इसलिए नवाब को कई तरह से उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सबसे पहले नवाब को उसके तख्त से नीचे गिराया गया और फिर उसकी टांगों को पकड़कर पूरे दरबार में घसीटा गया। कई दिनों तक उसे उसी तख्त के पावे से बांधकर भूखा प्यासा रखा गया। उसकी दोनों आंखें निकाल दी गई और अंत में उसका गला घोंटकर मार दिया। जो कुछ फर्रुखसियर के साथ हुआ, राज सत्ता के अहंकार में आकर उसने यही कुछ बाबा बंदा सिंह बहादुर को शहीद करने के समय शाही आदेश जारी किया था। इतिहास में यह भी दर्ज है
कि माता सुशील कौर ने अपने पति और बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए फर्रुखसियर पर तलवार से हमला किया था, जिससे वह जख्मी हो गया। इससे पहले कि माता दूसरा वार कर पाती, नवाब के हाकिमों ने उसी समय माता को शहीद कर दिया था। यह बात सुनकर बहुत फक्र महसूस होता है कि सिख तो शेरों की तरह दहाड़ते ही हैं, परंतु सिख माताएं भी पीछे नहीं रही। माता सुशील कौर ने भी बंदा सिंह बहादुर के पदचिन्हों पर चलकर अपनी कुर्बानी देकर शहीदों के इतिहास में अपना नाम लिखवाया है। नारी जाति के लिए उनकी शहीदी एक बहुत बड़ी मिसाल है। सिखी परंपरा में आज भी और आने वाले समय में भी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का नाम रोशन सितारे की तरह चमकता है और आगे भी चमकता रहेगा। आज भी बाबा जी और समूह गुरसिख शहीदों के पवित्र स्थानों पर मुंह मांगी मुरादें मिलती हैं। जिस स्थान पर बाबा जी को आखिरी समय में घोर यातनाएं दी गई थी, वह स्थान आजकल गुरुद्वारा शहीदी स्थान बाबा बंदा सिंह बहादुर महरौली दिल्ली में स्थित है। अंत में हम आपको एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ रहे हैं, जो सोचने पर मजबूर करता है कि अगर बंदा सिंह बहादुर केवल एक तांत्रिक माधोदास बनकर ही अपना जीवन बिता देते, क्या उनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होता? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।